हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 26। आज हम लेक्चर नंबर 26 के अंदर चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। चैप्टर कौन सा डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम अनलॉफुल असेंबली एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अनलॉफुल असेंबलीज जो क्या है, अनलॉफुल असेंबली मीन्स इसकी जो डेफिनेशन है या फिर ये जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 141 PPC, पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 141 के तहत। आरी बात समझिए, ये क्या है? अनलॉफुल है और पनिशेबल है। जैसा कि हमारे पास वर्ड आ जाता है असेंबली। असेंबली जो है एवरी सिटीजन राइट रखता है असेंबली का, पीसफुल असेंबली का। किसके सेक्शन तहत? हमारे पास आर्टिकल 16 के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उनके आर्टिकल 16 के तहत पीसफुल असेंबली का राइट रखता है एवरी पर्सन ऑफ द पाकिस्तान। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आज जो चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं अनलॉफुल असेंबलीज। अनलॉफुल असेंबलीज अगर होती है तो फिर जो हमारे पास पब्लिक पीस और सिक्योरिटी है उनको मेंटेन करने के बारे में ये डील करता है। आइए सेक्शन 127 डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 127 बात करता है असेंबली टू डिस्पर्स ऑन कमांड टू मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। अब मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर किसी असेंबली को मुंतशिर कर सकती है। डिस्पर्स मीन्स अलग करना, ब्रेकअप करना। डिस्पर्स मीन्स टू ब्रेक अप। क्या मीनिंग आएगी इसकी? टू ब्रेकअप मीन्स तोड़ना, मुंतशिर करना। आरी बात समझ में। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि जब भी मजिस्ट्रेट या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को लगे कि फॉर एग्जांपल ये शहर है हमारे पास, ये एक शहर है, इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कर लेते हैं 5 बंदे, ठीक है। 5 बंदे जो हैं इस इरादे से एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं कि ये जो लोग जो हैं कुछ हमारे पास करने वाले हैं, जैसा कि हमारे पास पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने वाले हैं या फिर पब्लिक जो सिक्योरिटी है उनको कोई किसी किस्म का खतरा है, तो फिर इनको डिस्पर्स, इनको यहाँ से तोड़ने के लिए, यहाँ से ब्रेकअप करने के लिए, यहाँ से मुंतशिर करने के लिए, यहाँ से हमारे पास साइड करने के लिए क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑर्डर करेगा ऐसी असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, ठीक है। सबसेक्शन 1 बात करता है एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, कोई भी थाने का जो इंचार्ज है पुलिस ऑफिसर, फॉर एग्जांपल SHO है, मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स लाइकली टू कॉज अ डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, ठीक है। कोई भी शख्स, हमारे पास कोई भी गैर कानूनी तौर पर असेंबली हुई हो, मेल हुआ हो, जैसा कि जलसे वगैरह हो, हमारे पास जलसे का इरादा रखते हों और ऐसे इरादे से लोग साथ मिले हैं, ठीक है, एक साथ आए हैं, 50 से 60 100 या ऐसे इतने हमारे पास लोग आ गए हैं, और ये हमारे पास मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस को लगता है कि ये कुछ हमारे पास अनलॉफुल असेंबली हो और अनलॉफुल असेंबली कुछ गलत कर सकती है, तो फिर ऐसी असेंबली जो कि 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोगों की है, जो कि हमारे पास पब्लिक की जो अमन व अमान है उनको डिस्टर्ब कर सकती है, टू डिस्पर्स, तो फिर उनको मुंतशिर करवाने का आर्डर पास कर सकती है। एंड इट शैल देयर अपॉन बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ऐसे किस्म का अगर पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट आर्डर निकालता है तो फिर ये जो शख्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जलसे के लिए या फिर अनलॉफुल असेंबली बनाई है जिन्होंने, जो भी लोग हैं, अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मजिस्ट्रेट या फिर ऐसे पुलिस ऑफिसर का वो हुक्म माने, वो बाउंड हैं, ड्यूटी उनकी बन जाती है। ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली, जो असेंबली हैं उनके जो मेंबरान हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो क्या करें? अपने डिस्पर्स हो जाएं, खुद ब खुद डिस्पर्स हो जाएं। आइए देख लेते हैं अब सेक्शन। जब सेक्शन हमारे पास 127 के तहत मुंतशिर नहीं होते, अगर मजिस्ट्रेट ने या फिर कोई किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई आर्डर निकाला है मगर फिर भी वो नहीं मान रहे, उन आर्डर को नहीं मान रहे, तो फिर आर्डर हमारे पास सेक्शन 128
8 आ जाएगा। यूज ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स। अब सिविल फोर्स क्या आ जाएगी? सिविल फोर्स मीन्स पुलिस। क्या आ जाएगी? पुलिस। जो भी हमारे पास प्रोविंस की पुलिस जो होती है, हर सूबे की अपनी पुलिस है, रेंजर्स भी होती है और आर्मी भी होती है। तो जो हमारे पास पुलिस है ना प्रोविंस की, ठीक है, उनको हमारे पास इस्तेमाल किया जाएगा ऐसी अनलॉफुल असेंबली को मुंतशिर करने के लिए। मुंतशिर करने मीन्स, अब वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मुंतशिर, मुंतशिर मीन्स ब्रेकअप करना, तोड़ना, डिस्पर्स करना, ठीक है। इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड, अगर जो हुक्म दिया गया था या फिर जो भी आर्डर दिया गया था, एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, कोई भी असेंबली जो है वो मुंतशिर नहीं हो रही या नहीं हुई, और इफ़ विदाउट बीइंग सो कमांडेड, या फिर हुक्म करने के बिना भी इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन सच अ मैनर एज टू शो अ डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स। अगर 127 के तहत कोई हुक्मनामा नहीं जारी किया कि आप जो है यहाँ से हमारे पास चले जाएं, आप जो है अनलॉफुल असेंबली आपने जो बनाई है इसके लिए हम आपको कहते हैं आप यहाँ से चले जाएं, अगर ऐसा इस सेक्शन के तहत नहीं कहा गया और इस सेक्शन के तहत अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है और ज़ाहिरी तौर पर ये अंदेशा हो रहा है उनको कि ये जो है ये यहाँ से मुंतशिर बआसानी नहीं होंगे, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो फिर जो पुलिस स्टेशन का जो भी इंचार्ज होगा मे प्रोसीड टू डिस्पर्स सच असेंबली बाय फोर्स एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन। अब जो पुलिस ऑफिसर जो है ना वो क्या कर सकता है, अपनी जो पुलिस फोर्स है ना उसको इस्तेमाल करते हुए उस जो अनलॉफुल जो असेंबली बनी है, जो गैर कानूनी तौर पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना उनको हमारे पास मुंतशिर करने के लिए वो पुलिस का इस्तेमाल कर सकती है। और किसी भी जो कि ऑफिसर वगैरह ना हो उसे शख्स को जो जैसा कि हमारे पास मेल पर्सन हो जो कि आम आदमी को भी वो पुलिस असिस्टेंट के तौर पर हमारे पास बुला सकती है ऐसे किस्म के जो अनलॉफुल असेंबली उनको डिस्पर्स करने के लिए। नॉट बीइंग एन ऑफिसर सोल्जर सेलर in the armed forces of Pakistan and acting as such for the purpose of disperse such assembly and if necessary arresting and confining the persons who form part of it। और ऐसे किस्म के जो शख्स हैं जिनको बुलाया गया है पुलिस के साथ, पुलिस और जो शख्स हैं जो पर्सन है मेल पर्सन जिनको कहा गया है कि आप ये जो है अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करें, वो शख्स वो हमारे पास वो लोग जो हैं प्राइवेट लोग भी पुलिस के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स भी कर सकते हैं, मुंतशिर भी कर सकते हैं, वहाँ से लोगों को भगा भी सकते हैं और जो है हमारे पास है जो असेंबली बनी है उनको तोड़ भी सकते हैं। एंड इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऐसे लोगों को जो उस असेंबली के हिस्से हैं उन असेंबली को जो हमारे पास उस असेंबली का जो पार्ट हैं उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। इन आर्डर टू, और जो आर्डर जो दिया गया है डिस्पर्स सच असेंबली आर दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, और हमारे पास कानून के मुताबिक जो भी इनकी सज़ा होगी इनको उस असेंबली की सज़ा भी दी जाएगी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर एक प्रोविजन लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट फॉर डिस्परिंग एनी असेंबली, कोई भी हमारे पास असेंबली को मुंतशिर करते वक्त फायरिंग शल नॉट बी रिसोर्टेड टू एक्सेप्ट अंडर द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ एन ऑफिसर। अब जो है वहाँ पर फायरिंग नहीं करनी, जो भी प्राइवेट शख्स हैं वो या फिर जो पुलिस ऑफिसर हैं जो कि हमारे पास अनलॉफुल असेंबली को जो हमारे पास डिस्पर्स कर रहे हैं वो वहाँ पर फायरिंग नहीं करेंगे जब तक किसी हमारे पास ऑफिसर का कोई मखसूस हिदायत ना हो। आगे बात है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि हमारे पास है कम से कम जो रैंक जो है वो जो आर्डर देने वाले पुलिस ऑफिसर की वो या तो ASP हो, ठीक है, या फिर DSP हो, ज़रूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन 129।
अब सेक्शन 129 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 129 बात करता है इफ़ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड। अब ऐसी किस्म की कोई जो असेंबली जो है वो डिस्पर्स नहीं हो रही है जो कि सेक्शन 127 की कार्रवाई या फिर 128 की कार्रवाई के बाद भी, एंड इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स, और ज़रूरी है हमारे पास अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, ठीक है, इनको मुंतशिर करना। द पुलिस ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक नॉट बिलो एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जो कि हमारे पास पुलिस ऑफिसर है वो कम से कम उनकी रैंक एएसपी या फिर डीएसपी हो, ठीक है, ऑफ द पुलिस हु इज प्रेजेंट मे काज इट टू बी डिस्पर्स बाय द आर्म्ड फोर्सेस। वो जो है आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे पास हैं मिलिट्री वगैरह की, उनसे वो हेल्प मांग सकता है उनको मुंतशिर करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? हमारे पास अगर सेक्शन 127 और 128 के अंदर अगर वो इफेक्चुअल नहीं है, 128 भी अगर इफेक्चुअल नहीं है, 128 के बाद जो है 129 आएगा, ठीक है। 129 के तहत जो आर्म्ड फोर्सेस को तलब किया जाएगा, मीन्स आर्मी वगैरह को तलब कर सकती है हमारे पास यहाँ पर पुलिस ऑफिसर। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन 130 सेक्शन बात करता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर कमांडिंग ट्रूप्स रिक्वायर्ड बाय मजिस्ट्रेट टू डिस्पर्स असेंबली। अब जो जिस कमांडिंग ऑफिसर को मंगाया गया है, तलब किया गया है मजिस्ट्रेट ने, ठीक है, ये असेंबली जो है उसको क्या करने के लिए? डिस्पर्स करने के लिए। तो फिर उनकी ड्यूटी क्या बनती है? आरी बात समझ। व्हेन अ पुलिस ऑफिसर हमारे पास जो कि एएसपी हो या डीएसपी हो डिटरमाइंस टू डिस्पर्स एनी सच असेंबली बाय द आर्म्ड फोर्सेस, ही मे रिक्वायर एनी ऑफिसर देयर ऑफ इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स सच असेंबली विथ द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अंडर हिज कमांड एंड टू अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट। तो फिर वो शख्स जो है हमारे पास डीएसपी या एएसपी जो है पुलिस ऑफिसर के, हमारे पास पुलिस जो ऑफिसर है जो है वो मदद मांग सकता है ट्रूप्स की। ट्रूप्स क्या है? अब हमारे पास ट्रूप्स मीन्स जो हमारे पास नफरी होती है आर्मी की, उनको कहते हैं ट्रूप्स। जो आर्मी की नफरी होती है उनको हम ट्रूप्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? उस ट्रूप्स को लेकर वो ऐसी असेंबली को क्या कर सकता है? डिस्पर्स करवा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? मगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है हर बरू किसी को गिरफ्तार किया जाए। सबसेक्शन 2 बात कर एवरी सच ऑफिसर शैल ओबे एंड सच रिक्वेजिशन इन सच मैनर एज ही थिंक्स फिट, बट इन सो डूइंग ही शैल यूज एज लिटिल फोर्स। मगर वो जो है ऐसे किस्म को आर्डर को मानते हुए वो जितना मुमकिन हो सकी इतनी कम फोर्स वहाँ पर इस्तेमाल करेगा, वहाँ से जो है हमारे पास लोगों को मुंतशिर करने के लिए, वहाँ से लोगों को अरेस्ट करने के लिए, डिटेन करने के लिए कम से कम जो है वो फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। और इंजरी अगर वहाँ किसी शख्स को पहुँचानी है तो लिटिल इंजरी होनी चाहिए, एंड डू एज लिटिल इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। जो वहाँ पर शख्स हमारे पास शख्स जो इकट्ठे हुए हैं गलत इरादे से, अनलॉफुल असेंबली जिसकी बनी हुई है, उनको अपने कम से कम इंजरी पहुंचानी है, कम से कम उनको नुकसान पहुंचाना है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको भी कम से कम नुकसान पहुंचाना है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन हमारे पास 131 पावर ऑफ कमीशन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास किसको पावर जा रहे हैं? कमीशन्ड ऑफिसर। अब कमीशन्ड ऑफिसर आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कमीशन ऑफिसर किसको कहते हैं? कमीशन ऑफिसर उसको कहते हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर किसी फोर्स में अपॉइंट होता है, वो कहलाता है हमारे पास कमीशन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स। जो कि हमारे पास पाकिस्तान की जो भी मिलिट्री ऑफिसर है उनमें अगर वो कमीशन देकर अपॉइंट हो रहा है तो फिर वो कमीशन्ड ऑफिसर कहलाएगा। अब यहाँ पर ये सेक्शन कहता है हमारे पास अगर व्हेन द पब्लिक सिक्योरिटी मैनिफेस्टली, ज़ाहरी तौर पर अगर अवामी जो तहफ़्फ़ुज़ात है इन डेंजर्स, खतरे में है, बाय एनी सच असेंबली, अगर किसी असेंबली के
वजह से एंड व्हेन नो, हमारे पास जो भी हमारे पास ASP हैं या फिर DSP हैं कैन बी कम्युनिकेटेड विथ, उनसे कोई किसी किस्म का रब्ता नहीं हो पाता, तो फिर वो जो हमारे पास कमीशन मिलिट्री ऑफिसर है वो फ़ौरन हमारे पास फ़ौरन ऐसी जो है अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। फ़ौरन करेगा, ठीक है, बिना किसी से परमिशन लिए बिना। मगर जब ये उन पर अमल करने के बाद जब वो प्रैक्टिकल होगा, इट बिकम्स प्रैक्टिकेबल, जब भी काबिल अमल होगा वो जो है कम्युनिकेट करेगा उस इलाके के ASP DSP या फिर पुलिस ऑफिसर से। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम सेक्शन 131A। पावर टू यूज मिलिट्री फोर्स फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब जो हमारे पास ये पावर दिए गए हैं मिलिट्री फोर्स को कि पब्लिक सिक्योरिटी, जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ात और जो कानून की जो बालादस्ती है उनको बरकरार रखने के लिए, अगर ये हमारे पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है अगर वो चाहती है कि ज़रूरी है ये जो हमारे पास अमन अमन बरकरार रखने के लिए, तो फिर पब्लिक जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अगर वो मुतमिन हो जाती है कि हमारे पास जो पब्लिक पीस जो है ख़तरे में है, आरी बस, और ये ज़रूरी समझते हैं हम कि ये जो में रिक्वायर, तो फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रिक्वायर कर सकती है या फिर वो अप्रूवल करा सकती है फेडरल गवर्नमेंट से, या फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट को कि डायरेक्ट किया जाए एनी ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस टू रेंडर सच असिस्टेंट, के जो आर्मी फोर्स का कोई भी हमारे पास ऑफिसर है या फिर सिविल फोर्स का कोई ऑफिसर है उनको हिदायत दी जाए कि वो मदद हमारी हेल्प करे, ठीक है। ये ऐसी किस्म की जो हमारे पास असेंबली है उसको डिस्पर्स करने के लिए और पब्लिक पीस को मेंटेन, पब्लिक सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ात के लिए। आ रही बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। मगर ऐसे किस्म के वो जो भी हमारे पास असिस्टेंट होगी न, वो सेक्शन हमारे पास 46 से लेकर 49, हमारे पास 53 और 53, 54, 55A एंड C, और सेक्शन 58, 63 टू 67, 100, 102, 103 एंड 156 कि जो भी इसके अंदर असिस्टेंट है ना, वो असिस्टेंट इनके तहत हमारे पास समझी जाएगी। आ रही बात समझ में। अब सब सेक्शन 2 बात करता है एवरी सच ऑफिसर शैल ओबे सच रिक्वेजिशन। अब जो भी ऑफिसर हैं ऐसे किस्म की रिक्वेजिशन या फिर हिदायत को वो मानेगा और ओबे करेगा, उनको हमारे पास उनकी हिदायत को तस्लीम करेगा। आ रही बात समझ में। इन रेंडरिंग असिस्टेंट रिलेटिंग to exercise the powers specified in subsection 1, every officer shall aid for aid may follow the restriction and condition laid down in the code। अब जो ऑफिसर, जिस ऑफिसर को ऐसी किस्म की जो हिदायत दी गई है वो मुकम्मल तौर पर जो भी कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन बताई गई है उनको मानेगा। ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल किसी ऑफिसर को आर्डर हुआ है कि आप जो है अमन व अमान बरकरार रखें, मगर वो कुछ इसके अंदर कुछ गलती ही कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको कहा गया है कि आप अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस किस्म के जो भी अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं उनको आप अनलॉफुल असेंबली ना होने दे, मगर ऐसा तो नहीं कहा गया कि किसी सिविल हमारे पास सिविलियंस हैं जो सिटीजन्स हैं उनके घरों में जाकर किसी को गिरफ्तार करें या फिर किसी को बिलावजह डिस्टर्ब करें, ऐसे अभी नहीं होगा। हमारे पास सेक्शन 132 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर दिस चैप्टर। अब जो इस चैप्टर के तहत किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी आर्मी ऑफिसर ने, आर्म्ड ऑफिसर जो भी हो, फिर चाहे नेवी का ऑफिसर हो, फिर चाहे रेंजर्स का हो, फिर आर्मी का हो, या फिर किसी भी फोर्स से रिलेटेड हो, सिविल फोर्स से, पुलिस से रिलेटेड हो, या फिर कोई आम शख्स जिसको हमारे पास पुलिस ने असिस्टेंट के लिए लिया गया था, और ऐसे किस्म के अमल को रोकने के लिए और ऐसे अमल की हमारे पास जो रोकथाम के लिए जो काम कर रहे थे उनके अगेंस्ट में कहीं भी कोई भी
क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, मगर शर्त ये है कि नो पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर दिस चैप्टर इन गुड फेथ, मगर कोई ऐसा ऑफिसर जो है गुड फेथ में काम नहीं कर रहा था, उसको आर्डर तो था उनको काम ऐसा करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, मगर वो उसके अंदर कुछ गलत फ़ायदा उठा रहा था। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके अलावा कोई भी ऑफिसर जो कि सेक्शन 131 के तहत हमारे पास गुड फेथ में काम नहीं कर रहा था, उसके खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। और उसके अलावा कोई भी शख्स जो कि गुड फेथ में काम नहीं कर रहा था, कंप्लायंस में, जो कि आर्डर हमारे पास 128 और 130 के तहत जो हमारा रिक्वेजिशन दी गई थी। नो इन्फीरियर ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या फिर जो भी ऑफिसर है डूइंग एनी एक्ट इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर विच ही वाज बाउंड टू ओबे। ठीक है, किसी भी जो ऑफिसर हैं हमारे पास, सोल्जर वगैरह हैं, सिपाही वगैरह, उन्होंने उनका आर्डर जो है वो सही सही माना में उनको ओबे नहीं किया था, तो फिर ऐसे शख्स की अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है। Provided that no such prosecution shall be instituted in any criminal court against any officer or sailor, airman in the armed forces except with the sanction of the federal government। मगर इसके लिए ये शर्त है कि अगर ऐसे ऑफिसर जिनके अगेंस्ट में आर्डर, जिनको डायरेक्शन थी कि आप अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करें, मगर उन्होंने वहाँ पर कुछ गलत काम किया, उनका गलत फ़ायदा उठाया, तो फिर उनके ऊपर जो मुकदमात चलेंगे, क्रिमिनल जो केस चलेंगे, वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के बिना नहीं चलेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की जो इजाज़त होगी उनके बाद ही चलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 132A जो बात करता है वो डेफिनेशन की बात करता है। इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन मींस उसके अंदर मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्सेस, ऑपरेटिंग फोर्स या फिर मुल्क की, पाकिस्तान की किसी भी फोर्स जो कि काम कर रही है वो सब हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। और सिविल आर्म्ड फोर्सेस क्या है? कांस्टेबुलरी। ठीक है, कांस्टेबुलरी मीन्स हमारे पास फोर्स ऑफ पुलिस, जो आम पुलिस है ना, हर प्रोविंस की, हर सूबे की जो पुलिस है उसको हम कहेंगे सिविल आर्म्ड फोर्सेस। और ऑफिसर मीन्स ऑफिसर, सब ऑफिसर हैं, कमीशन ऑफिसर, गजेटेड या जो भी ऑफिसर हैं वो सब ऑफिसर कहलाएंगे। आ रही बात समझ में। और सोल्जर होता है, सिपाही होता है, जैसा कि सेक्शन हमारे पास और सब क्लास ए में जो बताया गया है इसी सेक्शन की। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।